गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो कालजयी लघु कथाएँ हैं उनमें से सुकेश साहनी की जो कहानियाँ हैं, लघु कहानियाँ, उनका हम अध्ययन करेंगे। सुकेश साहनी का जन्म 15 जुलाई 1956 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। जियोलॉजी में एमएससी तथा डीआईआईटी तक की पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी, कहानी, उपन्यास, आलोचना, बाल साहित्य और लघुकथा में सक्रिय। लघुकथा संग्रह डरे हुए लोग अंग्रेजी, पंजाबी और गुजराती में अनुदित है। दूसरा लघुकथा संग्रह ठंडी रजाई भी छपकर चर्चित हुआ है। तो मित्रों, इस वीडियो में उनकी एक लघु कथा है, उसका हम अध्ययन करेंगे। उस लघु कहानी का नाम है विजेता। विजेता, चलिए देखते हैं। बाबा खेलो ना। दोस्त अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी। माँ को पता है मैं तुम्हारे पास हूँ, वो बिल्कुल परेशान नहीं होगी। पकड़म पकड़ाई ही तो खेलो ना। हम ज़्यादा कोई खेल नहीं खेलेंगे, हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। बस इतना तो खेलो ना। माँ को पता है मैं आपके पास हो, तो आपके पास हो या माँ को पता होगा तो माँ यह उसे कोई किसी बात की डर नहीं होती है। बेटा तुम पड़ोस के बच्चों के साथ खेलो। तुम पड़ोस के बच्चों के साथ खेल लो। मुझे अपना खाना भी तो बनाना है। मुझे नहीं खेलना उनके साथ। वे अपने खिलौने भी नहीं छूने देते। अगले ही क्षण कुछ सोचते हुए बोला, मेरा खाना तो माँ बनाती है, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ बहुत पहले ही मर गई थी, 90 साल के बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। तो वो छोटा बच्चा जो है उस बूढ़े से पूछने लगता है, मेरा खाना तो मेरी माँ बनाती है, आपका खाना कौन बनाते हैं? तो वो बूढ़ा कहता है कि मेरी माँ तो बहुत पहले ही मर गई थी। 90 साल के बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। 90 साल 90 वर्ष दा मुदका। बच्चा उदास हो गया। बच्चे ने बूढ़े के नज़दीक आकर उसका झुर्रियों भरा चेहरा अपने नन्हे हाथों में भर लिया। अब तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं माँ से तुम्हारे लिए खाना ले आया करूँगा, अब तो खेलो। तो बच्चा कहता है, 90 साल का जो बूढ़ा जो है बूढ़े से कहता है, नहीं बाबा, मैंने आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं माँ से कह करके आपको भी मैं खाना मंगाता हूँ, खाना लेके आता हूँ। अभी तो हम आराम से खेल सकते हैं ना। दोस्त, बूढ़े ने बच्चे की आंखों में झांकते हुए कहा। दोस्त, बूढ़े ने बच्चे की आंखों में झांकते हुए कहा, अपना काम खुद ही करना चाहिए। देखिए, वह 90 साल का बूढ़ा है, वह कहता है कि अपना काम खुद ही करना चाहिए। और फिर अभी मैं बूढ़ा भी तो नहीं हूँ ना, नहीं हुआ है ना। देखो, अभी मैं बूढ़ा नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपना काम अपने आप करना चाहिए। नन्नम्मा केल्सो ना माड़को ಬೇಕಾಗಿಂತೇಳಿ। और क्या, बूढ़े की तो कमर भी झुकी होती है। अरे आप बूढ़े नहीं क्या, बूढ़े की तो कमर भी झुकी होती है, आपकी कमर भी झुकी हुई है। तो ठीक है, अब 2 जवान मिलकर खाना बनाएंगे। तो बूढ़ा कहता है उस लड़के से, अच्छा ठीक है, हम 2 जवान हैं, 2 जवान मिलकर के खाना बनाएंगे। बूढ़े ने रसोई की ओर मार्च करते हुए कहा। रसोई किचन कड़े होता वह कहता है। बच्चा खिलखिलाकर हंसा और पीछे पीछे चल दिया। बच्चा जोर से, हम दोनों क्या है, नौजवान मिलकर के खाना बनाते हैं। तो इसकी यह बात सुनकर के बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसका पीछा करता है। जो वह रसोई की ओर जाते हैं तो उसका वह पीछा करता है। बच्चा खिलखिलाकर हंसा और पीछे पीछे चल दिया।
कुकर में दाल चावल चढ़ाकर वे फिर कमरे में आ गए। कुकर में जो है दाल चावल, कुकर नली दाल चावल ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ वहाँ पर ये लोग क्या है फिर से उस कमरे में आते हैं। बच्चे ने बूढ़े को बैठने का आदेश दिया। बच्चा क्या कहता है, बाबा आप बैठो, बैठने का आदेश देता है। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगा। उसको बिठाते हुए आंखों पर पट्टी करने के पट्टियाँ करता है। पट्टी बंधते ही उसका ध्यान अपनी आंखों की ओर गया। तो वह पट्टी बांधता है, पट्टी बंधते ही उसका ध्यान क्या है, अपनी आंखों, अब उस बूढ़े का ध्यान उसके अपने आंखों की ओर जाता है। मोतियाबंद के ऑपरेशन के बाद एक आंख की रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई थी। माने आंखों की प्रॉब्लम की वजह से उसका अभी ऑपरेशन हो चुका है और एक आंख तो दिखता नहीं, किसी बीमारी की वजह से, माने बीमारी की वजह से वह आंख दिख नहीं पा रहा है। सिर्फ एक आंख से ही वह देख पाता है। दूसरी आंख की ज्योति भी बहुत तेजी से क्षीण होती जा रही थी। ज्योति माने साइट, आई साइट करने ना, दृष्टि। एक आंख तो ऑपरेशन करने के बाद भी वह ठीक तरह से दिख नहीं पा रही है और दूसरी आंख जो है वह भी उसकी अपनी रोशनी चली जा रही है। बाबा पकड़ो पकड़ो, बच्चा उसके चारों ओर घूमते हुए कह रहा था। बच्चा जो है उसके आंखों में पट्टी बांध करके उसको बुलाता है, बाबा पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो। उसने बच्चे को पकड़ने के लिए हाथ फैलाए तो एक विचार उसके मस्तिष्क में कौंधा। बच्चा जो चिल्लाता है पकड़ने के लिए कहते हुए चिल्लाता रहता है, उसे सुनकर ಅವನ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ। ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, कौंधना टू फ्लैश ಹೊಳೆಯುವುದು। जब दूसरी आंख से भी अंधा हो जाएगा तो वह सोचने लगता है, अरे एक ही आंख दिख रही है, दूसरी आंख से भी अंधा हो जाएगा, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ तब आगा, तब वह क्या करेगा। वह सोचने लगता है, अपने मन अपने अंदर ही अंदर वह अपने आप वह सवाल करने लगता है, दूसरी आंख भी जब दिखाई नहीं देती तब मैं क्या करता, मुझे क्या करना चाहिए, किसके पास रहेगा, मुझे किसके पास जाना है, बेटों के पास नहीं नहीं नहीं, बारी बारी से सबके पास रहकर देख लिया, हर बार अपमानित होकर लौटा है। तो फिर तो वो सोचने लगता है, दोनों आंख नहीं दिख पाते तब, माने वह देख नहीं पाता है, तब मुझे अपने बेटों के पास जाना चाहिए। तो वह विचार आते ही वह तुरंत तो सोचने लगता है, नहीं 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 नहीं, मुझे अपने बेटों के पास नहीं जाना है। क्योंकि हर बार जब भी वे अपने बेटों के पास जाते हैं वह तब क्या है, वे उसे अपमानित करके वहाँ से भेज देते हैं। इसलिए वह तय कर लेता है कि मुझे किसी के पास नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो, वो बच्चा चिल्लाता है। वह बच्चा, छोटा बच्चा जो है 90 साल के बूढ़े के साथ वह आंख मिचोनी का खेल खेलते हुए उसे पकड़ने के लिए 90 साल के बूढ़े को वह बुलाता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो। उसने दृढ़ निश्चय के साथ धीरे से कदम बढ़ाए। तो अगर वह देख नहीं पाता है, देख नहीं पाए, अब भी वह उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, देख नहीं पा रहा है, तो विश्वास के साथ वह आगे बढ़ता है, धीरे से दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है। हाथ से टटोलने लगा, कण्णु काणदेर वो उड़ते टटोलना, टू सर्च, टटोल कर देखा, ऐसा ही आंख बंद करके वह ढूंढता है, टटोल कर देखा। मेज पर रखा गिलास, एक देखता, हाँ ये गिलास है, टेबल में लटक गिलास है, दो पानी का जग है, नीरिನ जग दो, यह मेरी कुर्सी, ಇದು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ कुर्सी, और यह रही चारपाई, मेरे सोने की चारपाई है, और यह रहा बिजली का स्विच। आगे बढ़ता है तो बढ़ते हुए उसे बिजली का स्विच ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ। तो तब उसे लगता है यह बिजली का स्विच है। तब भी तो वह सोचने लगता है, तो तब
मुझे अंधे को इसकी क्या ज़रूरत होगी, यह बिजली का स्विच है लेकिन इसकी कोई मुझे कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अंधा हूँ, इसकी कोई मुझे ज़रूरत नहीं होती, अपने लिए नहीं होगी। तब भी रोशनी की ज़रूरत होगी, अपने लिए नहीं। मैं अंधा होने पर भी मुझे रोशनी की ज़रूरत है, मुझे नहीं, मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए। और क्या है? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो तब बूढ़ा क्या है, वो सोचने लगता है और एक तरह का उसके मन में एक तरह का विश्वास आने लगता है। वह तय कर लेता है, मैंने कर लिया, मैं तब भी अपना काम खुद कर लूँगा। मैंने तय कर लिया, तय करना माने टू डिसाइड, डिसाइड ಮಾಡಿದೆ क्या, कि मैं तब भी अपना काम खुद कर लूँगा। तब भी जब मैं देख नहीं पाता, मैं अंधा हो जाता हूँ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಹ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। बाबा तुम मुझे नहीं पकड़ पाए, तुम हार गए। बच्चा तालियां पीटता हुआ खुशी मना रहा था। बाबा तुम हार गए, क्योंकि वह बाबा जो है उसको पकड़ नहीं पाते हैं, या अपनी ही सोच में रह जाते हैं। ताने योचन में तन्नल्ले, अपने आप में वह जो भावना के जो दुनिया में वह खो जाता है। खो जाने के बाद वो बच्चा जो है जोर से बाबा माने उस बूढ़े को बुलाते हुए कहने लगता, बाबा तुम मुझे नहीं पकड़ पाए, तुम हार गए। बच्चा तालियां पीट रहा था, तालियां चप्पड़ हाकोದು। बूढ़े की घनी सफ़ेद दाढ़ी के बीच होंठों पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान तेरे कर रही थी। तो वहाँ पर बच्चा खुशी मनाता रहता है, यहाँ पर बूढ़ा भी बूढ़े के होंठों पर, दाढ़ी के बीच में रहने वाले होंठों पर एक तरह का आत्मविश्वास भरी मुस्कान, आत्मविश्वास ತುಂಬಿದ नगु ಅವನ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ। क्यों? क्योंकि बूढ़े को यह विश्वास हो जाता है कि जब मैं अंधा हो जाता हूँ, जब मुझे दिखाई नहीं देता, तब भी मैं अपना काम मैं अपने आप कर पाऊँगा। कर पाने का विश्वास उसके अंदर होता है। इस खेल में, आंख मिचौनी के खेल में, जैसे कि वह बच्चा भी खुश होता है, यहाँ पर बूढ़ा भी खुश होता है। बूढ़े को भी एक तरह का आत्मविश्वास मिल जाता है, बच्चे को वहाँ पर अपने जीतने की खुशी में वह खुश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कहानी के ज़रिए लेखक वर्तमान समाज में जिस तरह के बूढ़ों की वृद्धावस्था में लोग जिस तरह की ज़िंदगी बिताने के लिए लाचार होते हैं और समाज में जो बुढ़ापे में लोगों को जिस प्रकार क्या है निरादर की भावना से देखा जाता है, और इतना होने पर भी एक बूढ़ा 90 साल का बूढ़ा अपने आप में आत्मविश्वास भर लेता है। आत्मविश्वास भर करके वह सोचने लगता है, वह तय करने लगता है कि मैं जो कुछ भी हो, मैं किसी पर निर्भर नहीं होऊंगा, ಏನಾದರೂ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने आप बिताने की क्षमता रखता हूँ। इस तरह इस कहानी विजेता नामक कहानी, विजेता यहाँ पर दो विजेता हमारे सामने दिखाई देते हैं। एक बच्चा अपने आप को विजेता घोषित कर लेता है, और एक बूढ़ा 90 साल का बूढ़ा भी अपने आप को विजेता महसूस करने लगता है। ना तान ಗೆದ್ದೆ ಎನ್ನುವ अनुभव ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ बರ್ತದೆ। क्यों? क्योंकि अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हो, चाहे भले ही उसके आंख दिख ना पाए, वह देख नहीं पाता, तो भी मैं अपना काम अपने आप में करने के लिए सक्षम हूँ, या जिसकी मेरे अंदर वह क्षमता है। इस तरह वह आत्मविश्वास दिखाता है। तो इस प्रकार इस कहानी में, छोटी सी लघु कहानी में, समाज में जिस तरह की समस्या होती हैं, बूढ़ों की समस्याओं का जो संक्षिप्त चित्रण इस कहानी के ज़रिए लेखक हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, यह हुआ आज के लिए। इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और एक वीडियो के साथ
मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। थैंक यू, टेक केयर।